जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में 11, 12, BSc, BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरे चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों इसमें लास्ट चैनल पर हमने वेक्टर का लेक्चर नंबर 8 कराया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9। हमने इसमें कॉन्सेप्ट बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट बताए थे। अब जिसके क्वेश्चन देखने जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, then find the value of mod a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसकी वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, कैसे बता पाएंगे इसकी वैल्यू? देखिए इसकी वैल्यू कैसे बता पाएंगे, सुनिएगा। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, पहले क्रॉस निकालिए। क्रॉस कैसे निकाल? डिटरमिनेंट बना करके i j k। ए वेक्टर का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 2, j का 1, k का 3। बी वेक्टर i का कोफिशिएंट 3, j का 5, k का -2। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ले लिया, ये कॉलम हट गया, रो छोड़ कट गया, कॉलम हट गया, रो हट गया। -2 माइनस का 15 माइनस का जे कैप ले लिया, कॉलम हट गया, रो हट गया। कितना? माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस के कैप ले लिए, कॉलम हट गया, रो हट गया। 10 माइनस 3। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू -17 आई कैप माइनस जे, 9 4 13 -13 माइनस 3 के कैप। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर -17 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जे का कोफिशिएंट 13 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 289 169 प्लस 9। तो भाई 289 169 और ये 9, 9 18 18 27 7 6 2 8 16 6 2 1 3 1 4 467। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 467। ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है भाई। 10 माइनस 3, सॉरी 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7 के कैप हो जाएगा। यहाँ 7 के कैप, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 49 6 4 10 18 2 20 2 5। ये आंसर है फाइनल। ठीक, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a vector plus b vector and a vector minus b vector। ये हो गया भाई। भाई आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। भाई एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट शायद नहीं लिखा है। आई यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। आई यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फॉर्मूला होता है एन कैप का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है एन कैप का फॉर्मूला। भाई एक यूनिट वेक्टर जो कि दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, एन कैप का फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। भाई आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा, आप पहले इसको सी वेक्टर निकालो। सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस है, या पता है पहले आप ऐसा करो, ए वेक्टर निकालो कैपिटल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर रखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस बी वेक्टर रखिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस आई 2i 2j प्लस j 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, एंड बी वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस बी वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस का 3k कैप। ये आई से आई कैंसिल, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2j प्लस जे माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस k कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन कैप का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, एन कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई कैप जे कैप और ये के कैप। ए वेक्टर रखो, ए वेक्टर आई का कोफिशिएंट 2, जे का 3, के का 4। बी वेक्टर रखिए, बी वेक्टर आई का कोफिशिएंट आई है नहीं भाई, देखो यहाँ पर आई है नहीं तो 0, जे का -1 के का -2। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस प्लस आई कैप ले ली, कॉलम हट जाएगा रो हट जाए, मल्टीप्लाई करें माइनस का 6 -4। भाई क्या रहा माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई -4 रखेंगे प्लस 4 हो जाएगा, माइनस जे करिए कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, माइनस का 4 माइनस 0 प्लस के करिए कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, कितना चाहिए माइनस का 2
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2i माइनस माइनस प्लस 4j माइनस का 2k कैप। ठीक, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अंडर रूट आई का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 4 का, के का -2 का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अंडर रूट 2 2 जा 4 16 प्लस 4 16 4 20 4 24 अंडर 24। एन कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। रखो भाई, क्या हो जाएगा? माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 24। ये आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड ए ट्राइंगल, फाइंड ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस कैपिटल ए, हुज वर्टिसेस कैपिटल ए 1, 1, 1, बी कितना हो जाएगा? बी कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड सी कितना हो जाएगा? 2, 3, 1। आपको एरिया ट्राइंगल फाइंड करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये हैं। एक आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना जिसके वर्टिसेस ये हैं। तो कैसे निकालेंगे? मान लो ट्राइंगल ये है, हमने क्या मान लिया? ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल कितना जाए? 1, 1, 1, बी कितना जाए? 1, 2, 3, सी कितना जाएगा? 2, 3, 1। ठीक, तो एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ट्राइंगल फॉर्मूला हाफ मॉड क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक, तो ए बी वेक्टर निकालिए, कैसे निकालेंगे? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक भैया, ये पॉइंट इसका ओ बी कैसे निकालेंगे? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ओ ए कैसे निकालेंगे? आई कैप प्लस, भाई इसका वेक्टर कैसे निकालेंगे? ओ ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस, इसमें आई जे के मल्टीप्लाई का ऐड कर दो। कभी भी कोई वर्टिसेस दिया जाए और उसका वेक्टर फाइंड करना, आई जे के का मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर दीजिए। ठीक, प्लस 3k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, 0 आई कैप 2j माइनस जे कैप 3k माइनस के 2k, ये आगे ए बी वेक्टर। ठीक, अब निकालना आपको एसी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 5 डाल दो इसको। नाउ एसी वेक्टर कैसे निकलेगा? ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, एसी वेक्टर होता है ओसी माइनस ओ ए। ओसी इसका वेक्टर निकालो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस ओ ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2i माइनस का आई कैप 3j माइनस का जे 2j के माइनस के कट जाएगा 0 के कैप एसी वेक्टर। ठीक,
ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी निकालो भाई, आई जे के, आई का कोफिशिएंट 0, जे का 1, के का 2, आई का कोफिशिएंट 1, जे का 2, के का 0, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर प्लस माइनस प्लस, आई कैप ले लीजिए, कॉलम हट जाएगा रो हट जाए, मल्टीप्लाई करिए, 0 माइनस का 4, 0 माइनस का 4, माइनस का जे कैप, ये कॉलम हट जाएगा रो हट जाए, मल्टीप्लाई करिए, 0 माइनस 2, ये कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, 0 माइनस 1, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, माइनस का 4i, माइनस माइनस प्लस 2j माइनस का के कैप। ठीक, एरिया ट्राइंगल 1/2 मॉड माइनस 4i 2j माइनस का के, 1/2 अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, के माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 4 20 1 21, कितना आ जाएगा अंडर रूट 21/2 स्क्वायर यूनिट। बोलिए कोई दिक्कत? ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the area of triangle, find the area of, क्वेश्चन है find the area of parallelogram, area of parallelogram whose adjacent side, find the area of parallelogram whose adjacent side given by a vector is equal to 3i cap plus j cap plus 4k cap and b vector is equal to i cap माइनस जे कैप प्लस के कैप। एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है, ये है। ठीक, ए बी सी डी एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है, जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन है। आपको क्या गिवन है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब ये हमने ए वेक्टर ले लिया, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। एडजेसेंट साइड का मतलब अगल बगल है, जिसका एक कॉमन पॉइंट हो। बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया पैरेललोग्राम अगर एडजेसेंट साइड गिवन हो तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात समझ गए? क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर? तो भाई देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर रखो, आई का कोफिशिएंट 3, जे का 1, के का 4, आई का 1, जे का -1, के का 1। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस
आई कैप ले लिया, एक कॉलम हट जाएगा और हट जाए, मल्टीप्लाई करो 1 -4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई -4 यहाँ रखोगे +4 हो जाएगा, माइनस जे कैप, ये कॉलम हट जाएगा और हट जाएगा, कितना जाएगा 3 -4, 3 -4 प्लस का के कैप ले लिए, कॉलम हट जाएगा और हट जाएगा, मल्टीप्लाई करो -3 -1, 4 + 1 5 आई कैप, 3 -4 कितना हो जाएगा भाई, 3 -4 माइनस 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 प्लस जे कैप माइनस का 4 के कैप। ठीक, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड में 5 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप √ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, जे के का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर, 25 + 1 + 16, 25 एक 26, 26 6 42 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम whose diagonals are given by, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are given by, जिसके विकर्ण गिवन है, जिसके विकर्ण दिएगा D1, विकर्ण दिएगा D1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड D2 वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और आई कैप -3 जे कैप प्लस आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप, सॉरी आई कैप -3 जे कैप प्लस 2 के कैप, जिसके विकर्ण दिए गए, डायगोनल गिवन है, जिसके डायगोनल गिवन है, क्या गिवन है डायगोनल। देखिए भाई तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है डायगोनल गिवन है, ABCD डायगोनल गिवन है, ये डायगोनल बन गया, सॉरी डायगोनल गिवन कह रहे हैं ना, D1 वेक्टर और ये D2 वेक्टर डायगोनल गिवन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मॉड D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ये होता है एरिया पैरेललोग्राम, हाफ मॉड D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। तो D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर निकालो, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, D1 वेक्टर I का कोफिशिएंट 3, J का डायगोनल निकालो, I कैप J कैप K कैप, I का कोफिशिएंट 3, J का 2, K का -1, I का 1, J का -3, K का 2 प्लस माइनस प्लस D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, आई कैप ले लिए, कॉलम हट जाएगा रोड जाए, मल्टीप्लाई करो 4 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का जे कैप, एक कॉलम हट जाएगा रोड जाएगा -6 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 प्लस के कैप, ये कॉलम हट जाएगा रोड जाएगा -9 -2 4 -3 आई कैप -7 जे कैप 1/2 मॉड आई कैप -7 जे कैप, आई कैप -7 जे कैप -11 के कैप 1/2 अंडर रूट
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 1 + 49 + 121, 1/2 अंडर रूट 49 × 50, 121 और 50, 1 5 2 7 1 171 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर आ गया। यूनिट जरूर लिखना वरना गलत हो जाएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose the position vector of the triangle, whose the position vector of the vertices of a triangle ABC are given by small a vector, comma small b vector and small c vector respectively। आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मॉड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक, प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मॉड ये हो जाएगा 0। हाफ मॉड बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, हाफ मॉड बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ठीक। ए बी सी, ठीक, ए बी सी, इनके पोजीशन वेक्टर दी गिवन है। ए वेक्टर मतलब आपको इनके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर गिवन है। ओ ए वेक्टर गिवन है, स्मॉल ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर की वैल्यू स्मॉल बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगा स्मॉल सी वेक्टर। तो भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ मॉड, फॉर्मूला होता है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है मॉड ए बी क्रॉस ए सी, हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, ये फॉर्मूला होता है। तो सुनिएगा भाई, हाफ मॉड ए बी क्या ले सकते हैं भाई, ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस ए सी क्या ले सकते हैं बताओ, ओ सी माइनस ओ ए, ये होता है ओ सी माइनस ओ ए, ठीक। 1/2 मॉड ओ बी की वैल्यू बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, 1/2 क्रॉस कराइए, बी क्रॉस सी माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। 1/2 मॉड
बी क्रॉस सी, ए को पहले कर दो बी को बाद में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी को पहले कर ए के बाद माइनस प्लस, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आंसर आ गया। बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू लैम्डा एंड म्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक, लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 k कैप, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू 0। कराइए भाई, i j k, i का कोफिशिएंट 2, j का 6, k का 27, i का कोफिशिएंट 1, j का लैम्डा, k का म्यू इज इक्वल टू 0। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, आई कैप ले लिए, कॉलम हट जाएगा, रोट जाए, मल्टीप्लाई करो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे, ये कॉलम हट के रोट जाएगा, 2 म्यू माइनस 27 प्लस के, कॉलम हट जाएगा, रोट जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक भैया। आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, इसमें से माइनस कॉमन कर लो, प्लस हो जाएगा जे कैप, तो माइनस का 2 म्यू प्लस 27 प्लस के कैप, इसको लिख सकते हैं 2 लैम्डा माइनस 6 0 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। आई का कोफिशिएंट लैम्डा हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू, आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट माइनस 2 म्यू 27, जे का कोफिशिएंट 0, ठीक, के का कोफिशिएंट 2 लैम्डा माइनस के का कोफिशिएंट 0, इम्प्लाइज डेट 27 इज इक्वल टू 2 म्यू, 27/2 इज इक्वल टू म्यू, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3। ये आ गया भाई लैम्डा म्यू की वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स such that if a vector comma b vector and c vector are three vectors such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0, then prove that
प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये प्रूफ करना है भाई। देख कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। पहले ए वेक्टर से क्रॉस कराओ, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम ए वेक्टर से क्रॉस कराने पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। खुद का कुछ से कहा 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस का ए क्रॉस सी। सी को पहले कर दो, ए को बाद में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अगेन दोबारा फिर से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम बी वेक्टर, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कराने पर, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इधर भी क्रॉस कराओगे, ये तो 0 है ना भाई, इधर तो 0 है ना। जैसे बी क्रॉस, भाई बी क्रॉस 0 कराओगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 लिख दिया यहां पर। ऐसे इसमें भी ए क्रॉस कराओ, ए क्रॉस 0, 0 ही आएगा। बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। खुद का खुद से क्रॉस पर 0, तो यह आ जाएगा बी क्रॉस सी, ये तो 0 है, इसको उठा कर ले जाओ। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए को पहले को तो बी को बाद में, माने प्लस हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन फिर से ले लिया हमने, अगेन दोबारा फिर से ले लिया हमने। ठीक, दोबारा फिर से ले लिया। क्या ले लिया हमने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कराने पर, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस का सी क्रॉस बी, बी को पहले कर दो, सी को बाद में, माइनस प्लस हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड से, ए क्रॉस बी इसके बराबर है, ए क्रॉस बी इसके बराबर, सी क्रॉस ए भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। ये प्रूव हो गया। बात समझ गए? तो उम्मीद करते हैं भाई आप लोग क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे।
बाकी इसमें और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बताएंगे। बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल बने रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।